क्लास 12 हो गया, कुछ करियर की बातें कर लीजिए आप। तो यार एक ऑप्शन तो है तुम्हारे पास बीटेक, बीएससी, ऐसी बोरिंग काम करके 3-4 साल खराब करने का, और एक तरफ फिर मौका है होता है कि 12th के बाद अब और पढ़ाई नहीं करना है, अब क्वालिफाई करना है एक एग्जाम और बनना है ए ग्रेड का अधिकारी, जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एकमात्र ऐसा एग्जाम जो 12वीं के बाद होता है और हमें तैयार करता है सेना में अफसर बनने के लिए। तो ये एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले अगर बात करें कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, अगर आप 12th अपियरिंग है या 12th पास आउट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी साइड के हैं, आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, फर्क नहीं पड़ता, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बस चाहिए ये कि आपके दिल में जोश और जुनून है, ऑब्सेशन है, अपने देश को लेकर, कंट्री को कुछ सर्व करने की इच्छा रखते हो और वाकई में दम है कि 12th के अब एक साल मेहनत करके रैंक लानी है और पढ़ाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये एग्जाम सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम मयंक है और मैं लास्ट 15 साल से बच्चों को मेंटर कर रहा हूं, हजारों बच्चों को एकेडमी पहुंचा चुका हूं और अब ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। तो भाई अगर मैं बात करूं एनडीए का फॉर्म कब आता है, एनडीए का फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन इसकी आउट होती है 20 मई को। 20 मई अभी आने वाला है, एक महीने बाद, हाँ, तब इसका फॉर्म ऑफिशियली अनाउंस होगा। इसका एग्जाम होगा 13 सितंबर, यानी अपने पास लगभग 130 डेज हैं अभी से पढ़ाई करने को, और एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इतना समय काफी होता है। कौन इस एग्जाम को भर सकता है? अगर आप 12th अपियरिंग है या 12th पास आउट है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो या मैथ बैकग्राउंड से हो, ये तो बहुत बच्चों को मन रहता है कि सर मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं एनडीए कर सकता हूं? मेरा आंसर इज यस। कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि सिर्फ साइंस वाले रहते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, ये एकदम सच है। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। एनडीए का एग्जाम दो पार्ट में होता है, पहले रिटन, फिर होती है एसएसबी। रिटन के अंदर आते हैं दो पार्ट, जिसे पेपर 1 बोलते हैं मैथमेटिक्स को, पेपर 2 बोलते हैं जीएटी यानी गैट को, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, इसमें आते हैं 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होती है, सही होने पर मिलता है 2.5, अगर होने पर कटता है -0.8। टोटल मार्क्स होते हैं 300 नंबर। अगर हम बात करें गैट की, तो इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, ठीक है। टोटल मिला के होते हैं 150 क्वेश्चन, 50-50-50। सही करने में मिलते हैं 4 नंबर, गलत करने में मिलते हैं -1.3, कटते हैं मतलब, है ना। टोटल हो गया 600 मार्क्स। तो टोटल ये 900 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, जिसकी कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ जाती है लगभग मैथ्स की 75 और गैट की 150, ठीक है। और ओवरऑल कट ऑफ जाती है लगभग 300 के आसपास, डिपेंड ऑन द पेपर का लेवल क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं एनडीए 1 के पेपर की, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा। रीजन इज वेरी सिंपल, पेपर टफ है, बच्चों ने परफॉर्म नहीं कर पाए, कट ऑफ लो जाए। ये बेसिक फंडामेंटल होता है आपके इस एग्जाम का। अब अगर मैं बात करूं गैट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, इंग्लिश, ये सब कुछ इसमें पढ़ना होता है। तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर लोग बात करते हैं कि सर ये आईआईटी के मुकाबले कैसा है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आईआईटी से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, बिकॉज आईआईटी में सिर्फ 3 एग्जाम होते हैं और उसमें डिमांड अलग होती है, उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा होता है, पर इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। तो दोनों के एग्जाम का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एक कंपैरिजन तो है, अगर तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो तुम ऑफिसर बनते हो, तुम्हें जॉब मिलती है। उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तुम्हें डिग्री के लिए तुम्हें बीटेक कहीं ना कहीं से करना पड़ता है। अगर तुम बहुत अच्छा भी करोगे तब भी 4 साल का बीटेक करना होगा, ठीक है। तो ये आपको जॉब देती है, सिक्योरिटी देती है, समाज के तानों से फुर्सत मिलती है, लाइफ चिल होती है। तो 6 महीने की मेहनत, लाइफ सॉर्टेड, या ग्रेजुएशन बीटेक करके टाइम वेस्ट करना है, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। भाई साहब बहुत बेहतरीन एग्जाम होता है और किसी भी प्रकार का कोई जुगाड़ नहीं चलता है इसमें, कोई बैक्स तो नहीं चलता, मतलब इस तरह का नहीं चलता कोई आपने करप्शन देख रहा है, अपने पेपर लीक देखा है, एसएससी में काफी होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, बहुत खूबसूरत एग्जाम होता है, और इसकी तैयारी अगर सही तरीके से की जाए तो यकीनन ये एग्जाम क्वालिफाई होता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप कहीं से भी आते हो पूरे भारत के, अगर मैं अपनी बात करूं तो एमजीएस में ना पूरे जम्मू से लेकर केरल तक हर जगह से बच्चे आते हैं, फिर चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, यूपी हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, हर जगह से बच्चे भारत में यहाँ एमजीएस में आते हैं और अपना सपना पूरा करते हैं। तो अगर तुम में भी वो आग है तो यस, आई एम हियर फॉर यू, है ना। पर अगर गाइडेंस सही नहीं है तो आप पक्की बात है क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं बताऊंगा एग्जाम लेवल अगर बात करूं, हाँ मॉडरेट होता है। अगर मैथ्स की बात करूं, जो 11-12 की बात होती है वैसी ही होती है, सेम क्लास 50% क्लास 11, 50% क्लास 12। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो वैसे तो अभी तक जनरल साइंस आया करती थी, पर इस बार एनडीए 1 ने बॉल फुल टॉस मार दी है और पेपर का लेवल हाई कर दिया है ना। अगर ज्योग्राफी की बात करें, पेपर का लेवल इजी कर दिया है। तो ये सब चीजें होती रहती है। टारगेट
आपका कट ऑफ नहीं होता है। एमजीएस का एक स्लोगन है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। तो अगर वाकई में तुम्हें 100% क्वालिफाई करना है, रैंक लानी है, तो एमजीएस के हर बच्चे का टारगेट एक ही होता है, 500 प्लस नंबर लाना है। आउट ऑफ 900 कट ऑफ की बातें नहीं करते हम लोग, है ना। करेक्ट स्ट्रेटेजी अगर आपको मिल जाए, राइट गाइडेंस अगर आपको मिल जाए और बेहिसाब मेहनत करने को अगर तुम तैयार हो, तो 110% आपका मिशन अकम्प्लिश होगा, यानी आपका एनडीए एग्जाम क्वालिफाई होगा। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम भाई साहब आपको जॉब दे रहा है, डिग्री नहीं। तो इस एग्जाम के लिए अगर आपने 6 महीने डिवोट भी कर दिए ना, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो चीज मिलेगी वो बड़ी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको अगर गाइडेंस लेना है एमजीएस के साथ, यानी हमसे जुड़ने की कोशिश करनी है। अगर मैं बात करूं सिंगल डिजिट रैंक्स, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 6 इस बार ही हमारे बच्चे अर्नअप की आई है, आप जाके देख सकते हैं मेरे लिस्ट में। एनडीए 2025 की अगर हम बात करें तो सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक और बहुत सारी ट्रिपल डिजिट रैंक देने के बाद हम यहाँ पे खड़े हैं और आपको कह रहे हैं कि भाई अगर तुम 12th पास आउट हो ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हाथ थाम लो, खड़गवासला छोड़ कर आऊंगा, ये वादा है तुमसे। तो अगर तुम्हें मान लो इस एनडीए 2 2026 के लिए जुड़ना है एमजीएस पे, वाकई में एनडीए क्वालिफाई करना है, तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन, हमारे ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में आ सकते हो। लखनऊ में हमारा ऑफलाइन सेंटर एकमात्र है जहां हम बहुत बेहतरीन लेवल की तैयारी कराते हैं। और अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं घर पे आकर तैयारी करूंगा, तो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से, जिसके अंदर एक बैच आ चुका है, रैंकर्स बैच, है ना। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, कैसे शुरू करें, क्या बुक्स पढ़ें, फ्री भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब अगर वाकई इफ यू आर सीरियस अबाउट योर गोल, अगर वाकई चाहते हो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना, अगर वाकई चाहते हो 12th के बाद ए ग्रेड की जॉब लेना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी की अभी कॉल मिलाइए, हमसे बात करिए और अपना अगले 4 महीने का रोड मैप बनवाइए और एनडीए बार क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।